बहुत लोगों का शौक होता है किताबें पढ़ना। बुक रीडिंग इज़ द हैबिट्स ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड। लोग बहुत किताबें पढ़ना चाहते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं, उन सब की महत्वपूर्ण जो आदत होती है वह होती है किताबें पढ़ने की। लेकिन आज के समय में जीवन थोड़ा सा व्यस्त होता चला जा रहा है। इस व्यस्त जीवन में भी वो अपनी आदत को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि एक बार जो आदत पड़ जाती है उस आदत को त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। किताब पढ़ने की आदत जिनकी हो चुकी है वो किताबों से दूर नहीं रह सकते। इसलिए आज के समय समय पर यूट्यूब पर मैं ऐसी किताबों का ऑडियो डालता रहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में होती हैं। आज मैं आपके सामने बेंजामिन फ्रैंकलिन की जीवन गाथा के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके बचपन और उनकी जवानी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनकी सामाजिक सेवा के बारे में, एक उनकी बुक पर, उनकी आत्मकथा पर मैं एक ऑडियो पेश कर रहा हूँ। एक ऐसे शख्स के बारे में ऑडियो पेश करने जा रहा हूँ, यह वीडियो पेश करने जा रहा हूँ जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देगी, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी, आपको यह समझाने में बिल्कुल ही मजबूर कर देगी कि जीवन में संघर्ष क्या होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक जनकों में से एक थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध फ्रैंकलिन एक प्रमुख लेखक, मुद्रक, व्यंग्यकार, राजनीतिक विचारक, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, आविष्कारक, नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, सैनिक और राजनयिक थे। एक वैज्ञानिक के रूप में बिजली के संबंध में अपनी खोजों और सिद्धांतों के लिए वे प्रबोधन और भौतिक विज्ञान के इतिहास में एक प्रमुख शख्सियत रहे हैं। उन्होंने बिजली की छड़, बाइफोकल्स, फ्रैंकलिन स्टॉव, एक गाड़ी के ओडोमीटर और ग्लास हार्मोनिका का आविष्कार किया था। उन्होंने अमेरिका में पहला सार्वजनिक ऋण पुस्तकालय और पेंसिल्वेनिया में पहले अग्नि विभाग की स्थापना इन्होंने ही की थी। वो एक औपनिवेशिक एकता के शीघ्र प्रस्तावक थे और एक लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने एक अमेरिकी राष्ट्र के विचार का समर्थन किया था। अमेरिकी क्रांति के दौरान एक राजनयिक के रूप में उन्होंने फ्रेंच गठबंधन हासिल किया, जिसने अमेरिका की स्वतंत्रता को संबंध बनाने में मदद की। फ्रैंकलिन को अमेरिकी मूल्यों और चरित्र के आधार पर निर्माता के रूप में एक महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है, जिसमें बचत के व्यवहारिक और लोकतांत्रिक अनैतिक मूल्यों, कठिन परिश्रम, शिक्षा, सामुदायिक भावना, स्वशासित संस्थानों और राजनीतिक एवं धार्मिक स्वेच्छाचारिता के विरोध करने के संग प्रबोधन के वैज्ञानिक और सहिष्णु मूल्यों का समागम था। हेनरी स्टिल कॉमगेर के शब्दों में वो कहती हैं कि फ्रैंकलिन में प्यूरिटनवाद के गुणों को बिना इसके दोषों के और इनलाइटनमेंट की प्रदीप्ति को बिना उनकी तपिश के समाहित किया जा सकता है। वॉल्टर आई जैक्सन कहते हैं कि यह बात फ्रैंकलिन को उस काल के सबसे निष्णात अमेरिकी और उस समाज की खोज करने वाले लोगों में सबसे महत्वपूर्ण बनाती है, जैसे समाज के रूप में बाद में अमेरिका विकसित हुआ। उनके आरंभिक जीवन के बारे में यदि नज़र डाली जाए तो उनका जन्म 17 अप्रैल 1790 को हुआ था। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों में से एक थे। वे राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, एक लेखक, व्यंग्यकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक, सैनिक, राजनयिक एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने बिजली की कई खोजों को अंजाम दिया था। फ्रैंकलिन एक पत्रकार के संपादक, मुद्रक और फिलाडेल्फिया में व्यापारी भी बने, जहां प्योर रिचर्ड्स, आत्मनेक और द पेंसिल्वेनिया गजेट के लेखन व प्रकाशन से उन्होंने अपार धन अर्जित किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी बहुत दिलचस्पी थी। अपने अद्भुत प्रयोगों के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1785 से 1788 तक वे सुप्रीम एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ पेंसिल्वेनिया के अध्यक्ष भी रहे। अपने जीवन के आखिरी समय में वे सबसे प्रमुख समस्या दास्य प्रथा के घोर विरोधी बन गए। यह प्रेरणाप्रद आत्मकथा उस महान विभूति के बहुआयामी व्यक्तित्व का संगोपांग परिचय देती है। 12 वर्ष की उम्र में ही अपने भाई जेम्स के प्रिंटिंग प्रेस में एक प्रशिक्षु के रूप में उन्होंने कार्य
प्रारंभ किया। संभवतः यही से उन्हें पढ़ने और लेखन में रुचि होने लगी। भाइयों में विवाद होने के कारण बेंजामिन न्यूयॉर्क होते हुए 1723 में फिलाडेल्फिया पहुंचे। तमाम उतार चढ़ाव के बाद उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया और द पेंसिल्वेनिया गजट का प्रकाशन आरंभ किया। उसके बाद 1732 में प्रसिद्ध प्योर रिचर्ड्स एलमैनक जारी किया। 1758 में उन्होंने एलमैनक में स्वयं के लेखों का प्रकाशन रोक दिया। उन्होंने उसमें फादर अब्राहम सरमन को छापना प्रारंभ किया, जिसे औपनिवेशिक अमेरिका में साहित्य का प्रसिद्ध हिस्सा माना जाता है। इसके साथ राजनीति में उन्होंने अपनी छवि एक कुशल प्रशासक की स्थापना की, जबकि नौकरियों में भाई भतीजावाद जैसे मुद्दों को उन्होंने बड़ी ही विवादग्रस्त रहे। उन मुद्दों को उठाने में वे हमेशा सक्रिय रहे। इसी क्रम में 1777 में संयुक्त राज्य अमेरिका के आयुक्त कमिश्नर के रूप में उन्हें फ्रांस भेज दिया गया। वहां 1785 तक रहकर उन्होंने अपने देश का कामकाज बड़ी कुशलता एवं बुद्धिपूर्वक निभाया। अंततः जब वे स्वदेश लौटे तो अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन के बाद में उन्हें दूसरा स्थान अर्जित करने का श्रेय हासिल हुआ। 17 अप्रैल 1790 को उनका देहावसान हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा को औपनिवेशिक दौर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से तथा दुनिया की महान आत्मकथाओं में प्रतिष्ठा प्राप्त है। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंध महासागर में गर्त की धारा की गति का अध्ययन किया। उन्होंने अपना बहुत सारा समय इस धारा के तापमान, वेग और गहराई को मापने में लगाया। फ्रैंकलिन ने नौसेना अधिकारियों और वैज्ञानिकों को यह दिखाया कि उथल पुथल वाले सागर को भी मल्लाह लोग इसमें तेल डालकर शांत कर सकते हैं। लाइटिंग कंडक्टर के अलावा और भी अनेक उपकरण इस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किए गए। फ्रैंकलिन द्वारा विकसित स्टोव कमरों को गर्म करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। उनका यह स्टोव एक ऐसा उपकरण था जिसके द्वारा 1/4 ईंधन का प्रयोग करके दोगुनी ऊष्मा पैदा की जा सकती थी। फ्रैंकलिन ने बियोफोकस नेत्र लेंसों का भी आविष्कार किया, जिसे आज तक प्रयोग किया जाता है। इस आविष्कार के आधार पर ऐसे चश्मों का निर्माण संभव हुआ जिसके द्वारा नजदीक की पुस्तकों को पढ़ना, दूर की वस्तुओं को एक साथ देखना संभव हो पाया। फ्रैंकलिन ने घर में बनी हुई एक पतंग आकाश में उड़ाई। उस समय बरसात का मौसम था और बादल छाए हुए थे। इस पतंग को बनाने के लिए उन्होंने एक बड़ा रेशमी रुमाल लिया और उसे लकड़ी की पट्टियों से बने क्रॉस पर बांध दिया। लकड़ी की एक खड़ी छड़ी पर लोहे का तार इस प्रकार लगा दिया कि वह पतंग के सिरे पर 1 फुट बाहर रहे। उसने पतंग को उड़ाने के लिए एक डोरी इस्तेमाल की और उस डोरी के सिरे पर सिल्क का एक रिबन बांध दिया। डोरी तथा सिल्क के मिलने वाले स्थान पर उन्होंने लोहे की एक बड़ी चाबी लगा दी। पतंग को उड़ाने के लिए वे एक शेड के नीचे खड़े हो गए ताकि सिल्क का रिबन वर्षा से भीग न जाए। इसके भीगने पर उन्हें विद्युत का झटका लग सकता था। पतंग उड़ती रही। फ्रैंकलिन ने अपनी उंगलियों की गांठ को चाबी के पास रखा जहां से उनके स्फुलिंग निकल रहे थे। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बादलों की विशाल विद्युत को बादलों से जमीन तक लाया जा सकता है। इसी के आधार पर विशाल भवनों को बादलों की विद्युत से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तड़ित चालकों का विकास किया गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विशाल भवनों को बिजली की कड़क और तड़ित द्वारा होने वाली हानि से बचाने के लिए स्वयं एक विधि विकसित की। उनके द्वारा विकसित विधि कुछ इस प्रकार हैं। इतनी लंबी लोहे की एक पतली छड़ ली जाए जिसका एक सिरा किसी गीली जमीन में 3-4 फुट नीचे और दूसरा सिरा इमारत के ऊपर ऊंचे भाग में 6-7 फीट ऊपर निकला रहे। इस तरह छड़ के ऊपरी सिरे पर लगभग 1 फुट लंबा पीपल का पतला तार बांध दिया जाए जिसका सिरा नुकीला हो। यदि भवन में ऐसी व्यवस्था कर दी जाए तो उसको तड़ित से कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, बल्कि तड़ित नुकीले सिरे द्वारा आकर्षित होकर बिना किसी हानि पहुंचाए धातु की छड़ में से होती हुई जमीन के भीतर पहुंच जाती है। इतने महान कार्यों और आविष्कारों के बाद भी इस इंसान के इतने निर्मल और इतने स्वच्छ उच्च विचार थे जिनको सुनकर हमारे जीवन में बेहतरीन परिवर्तन की आग लग सकती है। उनके महत्वपूर्ण विचार मैं आपके सामने रखता हूँ। जिसके पास धैर्य है वह वो चाहेगा जो पा सकता है। मछलियों की तरह मेहमान भी 3 दिन बाद महकने लगते हैं। अर्थ सत्य अक्सर एक बड़ा झूठ होता है। ईश्वर उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। कुछ ऐसा लिखें जो पढ़ने लायक हो या कुछ ऐसा करें जो दिखने लायक हो। संतोष गरीबों को अमीर बनाता है, असंतोष अमीरों को गरीब बनाता है।
अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं जितना कि सीखने की इच्छा न रखना। निश्चित रूप से इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है सिवाय मौत और करों के। एक मकान तब तक घर नहीं बन सकता जब तक उसमें दिमाग और शरीर दोनों के लिए भोजन और भबक ना हो। 20 साल की उम्र में इंसान अपनी इच्छा से चलता है, 20-30 साल में बुद्धि से और 40 साल में अपने अनुमान से। तैयारी करने में फेल होने का अर्थ है फेल होने के लिए तैयारी करना। छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहिए, एक छोटा सा छेद बड़े जहाज को डुबा सकता है। हंसमुख चेहरा रोगी के लिए उतना ही लाभकर है जितना स्वस्थ ऋतु। चींटी से अच्छा उपदेशक कोई और हो ही नहीं सकता। धन से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली और न मिलेगी। जितना अधिक व्यक्ति के पास धन होता है वो उसे अधिक चाहता है। धन रिक्त स्थान को भरने के बजाय शून्यता को पैदा करता है। क्रोध कभी भी बिना कारण नहीं होता, लेकिन कदाचित यह कारण सार्थक होता है। बुद्धिमान व्यक्तियों की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, मूर्ख लोग इसे स्वीकार नहीं करते। जीवन में दुखद बात यह है कि हम बड़े तो जल्दी हो जाते हैं लेकिन समझदार देर से होते हैं। थकान सबसे अच्छा तकिया है। ईश्वर उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। धन्यवाद।